बाबा साहब होटल शाम और दीक्षा भूमि। आप में से कई लोगों को होटल शाम का नाम भी नहीं पता होगा, या जब पता होगा तो पूरी जानकारी नहीं होगी। क्या है बाबा साहब और होटल शाम का कनेक्शन? होटल शाम वही होटल है जहां पर बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में क्या होने वाला है उसका पूरा आराखड़ा, उसकी पूरी प्लानिंग इसी होटल में बैठकर बनाई गई है। इसी होटल में धर्मांतर सोहड़ा में जो हैंडबिल निकलेगा वो बनाया गया है। इसी होटल में कौन सी बुद्ध प्रतिमा धर्मांतर सोहड़ा में रखी जाएगी, उसके लिए कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा उस बुद्ध प्रतिमा के लिए, ये भी किस्सा इस होटल से जुड़ा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बाबा साहब जब भी नागपुर आते थे वो इसी होटल में रुका करते थे। ये बाबा साहब का फेवरेट होटल था। क्या है पूरा किस्सा इस होटल को लेकर बाबा साहब का, मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों कि इस वीडियो को अंत तक देखना है। किस शहर से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर बताना है, तभी आप समझ पाएंगे कि बाबा साहब और इस होटल के बीच में कितनी गहराई है। और इसीलिए सरकार भी इस होटल को स्मारक बनाने में लगी हुई है, लेकिन किसी कारणवश वो काम हो नहीं रहा, जबकि संपूर्ण तैयारी हो चुकी है। 77 करोड़ का पैसा भी इस जो यहाँ पर स्मारक बनने वाला है बाबा साहब का, उसके लिए सैंक्शन हो चुका था, लेकिन वो अभी रुक गया है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। वीडियो में दिखने वाला होटल अब खंडर बन चुका है। एक ज़माना था जब इस होटल शाम की संपूर्ण नागपुर में बहुत बड़ी शान थी। ऊपर से बाबा साहब का ये पसंदीदा होटल था। बाबा साहब जब भी नागपुर आते थे इसी होटल में रहा करते थे। वो हमेशा फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे दोस्तों। इस होटल में एक ख़ास बात यह भी थी, बाबा साहब के पैरों में हमेशा दर्द रहा करता था। और इस होटल में लिफ्ट हुआ करती थी दोस्तों उस ज़माने में। इसलिए भी बाबा साहब जब भी नागपुर आते थे तो इसी होटल का चयन करते थे, इसी को चुना करते थे। या तो वो इस होटल में रहते थे या वामन राव गोडबोले जी के घर में रहते थे। इस होटल के आसपास की जो आपको खंडर जैसी बिल्डिंगें दिख रही है, ये साक्षीदार है बाबा साहब को इन्होंने करीब से देखा होगा। इस होटल के सामने जो पेड़ दिख रहे हैं ये भी दोस्तों शायद उसी ज़माने के हो सकते हैं। इन्होंने भी बाबा साहब को करीब से देखा होगा, जाना होगा। खिड़की से आता हुआ ये आप पेड़ देख रहे हैं। एक ज़माना होगा जब बाबा साहब के अनुयायी ऐसे ही टक लगाकर खिड़की की ओर देखते होंगे कि बाबा साहब कब बाहर निकले और हाथ हिलाए। आज ये पेड़ देख सकते हैं इतनी बारिश में लहरा रहा है, तो मानो ऐसा लग रहा है कि कोई सही में खिड़की से बाहर निकलकर नीचे देखकर हाथ हिला रहा हो। ये दोस्तों एक होटल नहीं है, ये इतिहास है। बाबा साहब के चाहने वालों के लिए ये एक होटल नहीं है, ये खंडर नहीं, ये एक प्रेरणा स्थल है। इसी होटल से बाबा साहब ने इतिहास को बदला है दोस्तों। आपको बता दें कि बाबा साहब ने धर्मांतर सोहड़ा में हैंडबिल तैयार किया था, तब इसी होटल में उन्होंने हैंडबिल में ये लिखा गया था कि आपको सफ़ेद वस्त्र पहनकर 14 अक्टूबर 1956 के धर्मांतर सोहड़ा में शामिल होना है। आपको यकीन नहीं होगा, नागपुर का संपूर्ण मार्केट, बर्डी हो, महाल हो, जरीपटका, इतवारा, जितने भी बड़े बड़े मार्केट है, यहाँ से सफ़ेद कपड़ा मानो जादू की तरह गायब हो गया। यहाँ तक कि रेडीमेड कपड़ों के साथ साथ लोगों ने सिलाई वाले सफ़ेद कपड़े भी नहीं छोड़े। इतना सेल हुआ है दोस्तों, यह आज तक का इतिहास है। बाबा साहब ने इसी होटल में अपनी धर्मांतर सोहड़ा की स्पीच लिखी है दोस्तों। एक किस्सा आपको सुनाऊंगा, शायद आपको पता चलेगा कि कितनी समस्या आई होगी। बाबा साहब को लग रहा था कि धर्मांतर सोहड़ा में लगाने जाने वाली बुद्ध प्रतिमा ये वामन राव गोडबोले जी लेकर आएंगे, और वामन राव गोडबोले जी को लग रहा था कि ये प्रतिमा बाबा साहब अरेंज करेंगे। लेकिन 13 अक्टूबर हो गया, रात हो गई, फिर भी प्रतिमा का कुछ अता पता नहीं। जब बाबा साहब को पता चला अजब बंगला पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, उस समय दोस्तों
नागपुर जो है वो मध्य प्रदेश में आया करता था। बाबा साहब ने मध्य प्रदेश के सीएम को रातों रात फ़ोन लगाया, रातों रात उस प्रतिमा को मुख्यमंत्री द्वारा सैंक्शन करके बाबा साहब के धर्मांतर सोहड़ा में रखा गया। दोस्तों, उन दिनों आने वाले 1957 साल में इलेक्शन का माहौल था। काफ़ी लोगों को डर था कि इस धर्मांतर सोहड़ा में दंगे हो सकते हैं। काफ़ी नेताओं ने बाबा साहब को रोकने की कोशिश की, पर बाबा साहब रुके नहीं। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को ये धर्मांतर सोहड़ा जो है वो 5 लाख अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। आप में से काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने 5 लाख अनुयायियों को बौद्ध बनाया। नहीं, कुछ अनुयायी 14 अक्टूबर को आए थे, तो कुछ अनुयायियों को 15 अक्टूबर को दीक्षा भूमि पर ही धम्म दीक्षा दी गई। ये जो कुछ भी किस्से मैं बता रहा हूँ, ये अपने मन की बातें नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। ये सब किस्से आप डॉक्टर BR आम्बेडकर और क्रोनोलॉजी विजय मानकर जी की किताब में पढ़ सकते हैं, या वामन राव गोडबोले जी के धर्मांतर सोहड़ा, इसमें आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। वहाँ पर आपको एग्जैक्ट धर्मांतर सोहड़ा में क्या क्या हुआ, बाबा साहब किस रास्ते से निकले, होटल शाम से जब बाबा साहब निकलने वाले थे और हैंड बिल में लिखा हुआ था कि बाबा साहब किस किस रास्ते से दीक्षा भूमि तक पहुँचेंगे, लेकिन बौद्ध अनुयायियों की इतनी भीड़ हो गई थी होटल के आसपास और संपूर्ण नागपुर शहर, और वो रास्ता इतना जाम हो गया था कि बाबा साहब का निकलना वहाँ से मुश्किल हो गया था। तब बाबा साहब बर्डी बैक साइड से निकलकर लोहा पुल से होते हुए गणेश टेकड़ी का रास्ता पकड़कर दीक्षा भूमि तक पहुँचे। जब बाबा साहब दीक्षा भूमि पहुँचते तो देखते क्या है कि इतनी लाखों की संख्या में लोग हैं कि उनका स्टेज तक पहुँचना, मंच तक पहुँचना भी नामुमकिन हो गया था। उस वक्त बाबा साहब ने समता सैनिक दल की ताकत दिखी। समता सैनिक दल जो वहाँ पर तैनात थी, उन्होंने बाबा साहब को गाड़ी से सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला और जो मंच लगा हुआ था जहाँ पर आज बाबा साहब की अस्थियाँ रखी गई है, उस जगह पर बाबा साहब को सुरक्षित पहुँचाया गया। तब बाबा साहब को समता सैनिक दल की असली ताकत की पहचान हुई कि उन्होंने SSD नाम की समता सैनिक दल जो खड़ी की है वो कितनी महत्वपूर्ण है। और तब से लेकर आज तक दीक्षा भूमि पर निरंतर समता सैनिक दल अपनी सेवा दे रही है। ये तो हो गई दोस्तों धर्मांतर सोहड़ा और होटल शाम को लेकर रिलेटेड कुछ बातें। अब पर्टिकुलर कुछ ऐसी बात बताऊंगा होटल शाम को लेकर। होटल शाम को दोस्तों बाबा साहब का प्रिय होटल माना गया है। 2012 में दोस्तों सबसे पहले एक प्रस्ताव रखा गया कि इसे एक स्मारक बनाया जाना चाहिए बाबा साहब की याद में। 2015 में इसके पूरे कागजात रेडी हो गए कि यहाँ पर एक भीम सृष्टि प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट कुछ ऐसा था दोस्तों कि संपूर्ण बिल्डिंग जो है वो तोड़कर ग्राउंड फ्लोर पर रेस्ट रूम और रिसेप्शन बनाने वाले थे। फर्स्ट फ्लोर पर एक बड़ा भव्य मेडिटेशन हॉल जहाँ पर बाबा साहब रुका करते थे फर्स्ट फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर पर आपको ऑडिटोरियम और लाइब्रेरी। थर्ड फ्लोर पर आपको रेस्टोरेंट और लाइब्रेरी बनाने का प्लान था, और उसके ऊपर बाबा साहब का स्टैचू। ये संपूर्ण 7,500 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है और इसमें 77 करोड़ सैंक्शन हो गए थे। इसका DPR भी रेडी हो चुका था, डायरेक्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको उसमें ये भी बताया गया है कि ये संपूर्ण बिल्डिंग की जो कॉस्ट है वो 6 करोड़ रुपए, इसको ख़रीदारी कुछ 16 करोड़ रुपए, और इसको बनाने का खर्च 77 करोड़ रुपीज़, ऐसा संपूर्ण इसका प्रोजेक्ट का प्लान था दोस्तों। लेकिन हुआ ये कि इसके जो ओरिजिनल मालिक है, ये बिल्डिंग उनके नाम पर अभी भी लीज़ पर 2034 तक है। अब 2034 के बाद इस प्रोजेक्ट पर फिर से गवर्नमेंट द्वारा काम किया जाएगा और इसे भीम सृष्टि प्रोजेक्ट के नाम से फिर से इस बिल्डिंग को तोड़कर बनाया जाएगा दोस्तों। इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं बाबा साहब से जुड़ी हुई इस होटल शाम से है। क्या आपको पता थी ये बातें? ये दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर पता थी और कुछ बातें जो मुझसे मिस हो गई होगी वो क्या बातें हैं वो भी कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। अगर आपको इस बिल्डिंग को देखना है तो इस बार अगर आप 2 अक्टूबर को अशोक विजयादशमी हो या 14 अक्टूबर को नागपुर आ रहे हो तो आपको ये सीताबर्डी टी पॉइंट पे आपको ये बिल्डिंग देखने को मिलेगी। इस बिल्डिंग के नीचे फ़िलहाल एक वाइन शॉप शुरू है, शायद वो किसी रेंट पे चल रहे होगी दोस्तों। तो इस तरह से ये होटल शाम का किस्सा था दोस्तों।
और आशा करते हैं कि आने वाले समय में इस होटल शाम का बाबा साहब में एक स्मारक कन्वर्ट हो जाए और हमें और बाकी जनताओं को भी, भारत और देश विदेश के लोगों को भी यहाँ पर आने का मौका मिले और ये स्मारक देखने का मौका मिले। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये आज की महत्वपूर्ण जानकारी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी को दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय।